नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का 31 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट है, उसका एक जो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें दिया है 51। यह कैसे गलत मतलब भर्ती बोर्ड ने इसका ऑप्शन ए दे दिया है। तो इसका मैं प्रूफ लाया हूँ। एक भाई ने एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिया था, तो वह क्वेश्चन भाई ने यह देखा तो कहा कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था सेम सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन डाटा में थोड़ा सा चेंज था, लेकिन ऑप्शन ऐसा ही था और क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो मैं आपको वह प्रूफ दिखा रहा हूँ और इसमें भर्ती बोर्ड ने ए माना है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा 14 और 28। तो चलिए प्रूफ देखते हैं और वो क्वेश्चन कौन सा है वो भी देखते हैं। तो देखिए वह यही क्वेश्चन है, इसमें जो 70 नंबर का है यह क्वेश्चन वही वाला है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले जो दो संख्याएं दिया गया है 3 और 2 के अनुपात में, तो यहाँ हम लोग पहले 3x मानेंगे और जो पहली और दूसरी संख्या में पहली में 8 घटाया जाता है तो वहाँ यहाँ 8 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कौन सा है, 2 है, तो इसको 2x मान लेंगे यहाँ। उसके बाद इसमें से 6 घटाया जाता है तो -6 कर देंगे। उसके बाद अनुपात कितना आता है, 8:8 आ रहा है, 8:5 आ रहा है, तो 8:8/5 हो जाएगा। अब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 5×3 = 15x - 8×5 = 40 बराबर 8×2 = 16x - 8×6 = 48। तो इसमें अब हम लोग इसको घटाएंगे आपस में तो x हो जाएगा और इसको भी हम लोग को घटाना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब संख्या क्या क्या बोला गया है, मतलब आगे क्या बोला गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो संख्या दिया गया है तो उसमें 3:2 दिया गया है और हमारा क्या है, 8 आ रहा है, x बराबर 8 आ रहा है। तो पहले इसमें 3 में 8 से गुणा होगा तो 8 तिरी 24 हो जाएगा और उसके बाद इसमें भी 8 से गुणा होगा तो 8×2 = 16 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को न्यूनतम मतलब संख्या नहीं इसमें पूछा गया ना, उसी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसमें 24 और 16 आ रहा है और सेम सेम उसमें भी जो क्वेश्चन था 14 और 28 उसमें भी ऐसे ही मतलब आ रहा है। और भाई ने देखिए चूज ऑप्शन एक को टिक किया था, भाई ने इसको मतलब और मतलब काट दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था और इस पे भाई ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसका मतलब ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। भाई का पैसा भी बर्बाद हो गया था। भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है मतलब 3 यही माना है। मैं आपको यह जो पीडीएफ है इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रूफ के रूप में भर्ती बोर्ड को आप दिखा सकते हैं और यहाँ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसको कि ऐसे ऐसे हुआ है और यह क्वेश्चन है, यह एनटीपीसी में आया था। मैं दिखा दे रहा हूँ, यह जो है एनटीपीसी में आया था, यह क्वेश्चन 70 नंबर का है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 70 नंबर पर था तो ज्यादा इथी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ जो परसेंट आईडी था उसके बाद से टेस्ट सेंटर भाई का था उत्कर्ष श्रीवास्तव पब्लिक स्कूल लखनऊ। यहाँ टेस्ट डेट देखिए जो 1 तारीख 4था महीना 2021 को एग्जाम था। एनटीपीसी का ये है, यहाँ देख लीजिए एनटीपीसी का है यह, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN NTPC। और डेट क्या था, 1 तारीख 4था महीना 2021। आप लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग, मैं इसको आप लोगों को सबमिट कर दूंगा, मतलब जो टेलीग्राम चैनल होता है और व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और मैं वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक और भी बच्चे सबमिट नहीं किए हैं ऑब्जेक्शन, तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और वो भी क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन है 31 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट। तो इसको भी एक बार हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो वहाँ x मान लेंगे। उसके बाद से दोनों संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो प्लस 21 कर लेंगे। उसके बाद दूसरा अंक है 2 तो 2x कर लेंगे प्लस, अब कितना 21 जोड़ा गया है यहाँ, उसके बाद बराबर कर लेंगे। उसके बाद अनुपात कितना दिया है 5/7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा।
7x प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10। उसके बाद इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 147 में से 105 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। उसके बाद x का मान कितना हो जाएगा, 15। नहीं, यहाँ कुछ मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दिया हूँ, तो हम लोग इसको मिटाकर फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो 7x में से 10x को माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद 147 में से 105 घटाएंगे तो 42 यहाँ होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए दो संख्या दिया गया है, 1 और 2 दिया गया है। तो देखिए x बराबर 14 है, तो इसमें संख्या याद करने के लिए 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 में 14 से गुणा करना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। तो सेम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और प्रूफ के साथ आप लोग इसको ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। और भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि 31 का जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें और भी कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। कुछ भाई ने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर कमेंट कर रहे थे कि मतलब ये आप मतलब गलत सलूशन बताए हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सुई और मतलब पर्सन एक ही दिशा में हो। मैं भर्ती बोर्ड के हिसाब से मैं वो मतलब जो क्वेश्चन था उसको मैं सेट किया था अपन, मतलब भर्ती बोर्ड के अनुसार मैं वैसा सोचा था। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ। इसमें मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो मेरे हिसाब से। तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन खुल कर कीजिए, क्योंकि इसमें दिशा नहीं दिया गया है। मैं बस एक इज्यूम किया था, मतलब कि ऐसा यह क्वेश्चन हो सकता है, यह क्वेश्चन नया पैटर्न का है। तो मेरे अनुसार मतलब पूर्व हो रहा था, पूर्व भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर दिया था। तो मेरे हिसाब से मेरा मतलब दिमाग वहां तक पहुंच गया था, तो मैं इसको सॉल्व करके बताया था। मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत सोचा तब जाकर वहां तक मैं पहुंच पाया था। अब मेरे हिसाब से तो पूर्व था, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसमें दिशा नहीं दिया गया था कि किस दिशा में है, और सेपरेट इसका मतलब यह क्वेश्चन कैसा है। पहले तो कोई भी देखेगा तो कहेगा ये गलत है, लेकिन सोचने पर मतलब मेरे दिमाग से यह क्वेश्चन वैसा था। तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती बोर्ड ने खुल कर कहा है कि कोई भी क्वेश्चन है आप लोग प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन कीजिए, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रूफ ही दें आप। रेफरेंस में कोई जरूरी नहीं है कि हाँ रेफरेंस में कुछ भी अपलोड किया जाए या प्रूफ किया जाए, तो आप लोग लिख कर भी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन और भी था जो कुछ डाउट था, और एक क्वेश्चन जो 36 है ये भी है। इसमें जैसे देखिए इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्स में आ रहा है इसका आंसर, तो अप्रॉक्स में आ रहा है तो भर्ती बोर्ड ने इसका आंसर सी माना है। अगर आपको लगता है कि अप्रोक्स में मतलब यहाँ लिखा जाना चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर अप्रोक्स में हो सकता है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन खुलकर कीजिए, किसी का बात भी मत मानिए। अगर आपके अनुसार कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक है तो आपको खुला छूट दिया गया है, आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए। ये कोई भी यूट्यूब कुछ भी कर सकता है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। सिर्फ कोई भी व्यक्ति बताता है तो अपने अकॉर्डिंग बताता है, मतलब अपने अनुसार बताता है कि मेरे अनुसार यह ऐसा होना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई भी गलती हो तो आप लोग अपने अनुसार उसका मतलब ऑब्जेक्शन उस पर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस क्वेश्चन में दिक्कत और है। एक गद्दास का क्वेश्चन था जो 76 से 80 तक है, इसमें दिया गया था। तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें क्या बोला गया था, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो देखिए जो महाकवि भूषण थे वो शिवाजी महाराज के समय भी थे और छत्रसाल के। तो इसमें अगर आपको लगता है तो आप दोनों को मतलब सही मतलब बता सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो बी सही किया है वो इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हाँ उस समय छत्रसाल थे तो वो भी मतलब आश्रयदाता ही हुए, मतलब उनके दरबार में रहते थे। और जो ऑप्शन नंबर ए किया है तो भर्ती बोर्ड माना ही है। तो दोनों मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों मतलब होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग क्या कहता है तो आप अपने हिसाब से मतलब इसका फैसला कर सकते हैं कि हाँ ये इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कुछ भी कर सकता है तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन मतलब करें कि नहीं इस तरह नहीं। भर्ती बोर्ड ने खुद मतलब कहा है कि आप लोग ऑब्जेक्शन सभी लोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था 83, इसमें क्या बोला गया है, हस्ती शब्द का सम भिन्नात्मक क्या है। तो देखिए हस्ती का जो सम भिन्नात्मक होता है तो इसमें अस्तित्व ही होता है हस्ती का, लेकिन हस्ती का पर्यायवाची भी हाथी होता है, हस्ती का पर्यायवाची हाथी भी होता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये भी सही होना चाहिए। ये तो मान लीजिए सही ही है, ये भी सही होता है क्योंकि सम भिन्नात्मक पर्यायवाची से मैच करता है, पर्यायवाची जो शब्द होता है उससे मैच करता है।
तो यह भी आंसर होना चाहिए। अगर जो बच्चे या भाई ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं तो वह भी इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि और क्वेश्चन है या नहीं। एक क्वेश्चन और है जो 89 है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो देखिए इसमें भट्टी बोर्ड ने वार को माना है, तो देखिए इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हार। हार जो होता है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। जैसे उसकी हार हुई, और एक हार होता है जैसे गले का हार जो हो गया सोना चांदी का बना होता है। तो हार शब्द जो आभूषण होता है वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और एक हार वो हो गई कि इस युद्ध में राजा की हार हुई, मतलब स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो 96 है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है और डी है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। तो देखिए जो बंदूक है एक उपयोगी शस्त्र है। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दिखाया था कि हाँ इंटरनेट पर और बुक में भी यह ऑप्शन सही दिखाया जा रहा है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर डी को माना है। तो मेरे अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड मतलब किस तरह से ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, और मैं भी मानता हूं कि ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। तो देखिए इसमें बोला गया है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो देखिए एक वर्ड होता है जिसमें लिंग के अनुसार भी जो अंतिम क्रिया होती है, मतलब जो क्रिया होती है लिंग के अनुसार भी चेंज होता है। देखिए इसमें यह कोई जरूरी नहीं है कि हाँ पीते हैं हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन उसके अनुसार लिंग बदलता है। तो बकरी एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पीती हैं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है। यह जो ऑप्शन दिया गया है भर्ती बोर्ड द्वारा तो यह सही है, क्योंकि जो पीती हैं यह मतलब जो दूसरी संज्ञा है उसके अनुसार चेंज हुआ है स्त्रीलिंग में यह, और हमेशा यह सेकेंड पर्सन के अनुसार ही यहाँ होता है। अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ बकरी और बाघ होता, यहाँ दूसरे जगह पे बाघ होता तो पीता है यहाँ भी हो सकता है, पीता है हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई दो नहीं रही है कि मैं रोक रहा हूँ आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। देखिए आप लोग ऑब्जेक्शन करें या ना करें, इससे मुझे कोई भी फायदा या घाटा नहीं है। तो और ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें भी बुक में और इंटरनेट में सर्च करने पर दिखा रहा है। तो आप लोग प्रूफ के साथ ऑप्शन नंबर सी को सही किया जाए, ये भी आप लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है और डी है दोनों सही हैं, और कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी को सिर्फ ही सही करें, ये भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे छूट रहा है और जो गलत हो। तो देखिए एक और क्वेश्चन है जो 112 नंबर का है। इसमें भी बहुत मतभेद हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि संभव भूतकाल सही है, लेकिन मैंने जो कमेंट पढ़ा था, लोग मतलब कमेंट किए थे, तो मैंने इस पर सोचा और बहुत मतलब सर्च भी किया कि क्या ये मैंने सही बताया था या नहीं। तो देखिए इसमें जो संभव भूतकाल है, तो मैंने काल को देखा भूतकाल में। तो देखिए भूतकाल में होता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, उसके बाद आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, और अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और एक होता है पूर्ण भूतकाल, और एक होता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध संदिग्ध भूतकाल, और एक होता है हेतु मत भूतकाल, हेतु मद भूतकाल होता है। तो देखिए इसमें जो संदिग्ध भूतकाल होता है और संदिग्ध वर्तमान काल होता है, यह दोनों एक ही होते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए और सी दिया है यह दोनों एक ही होते हैं, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन एक और मतलब इसमें है कि संभाव भूतकाल इसमें दिया गया है। तो संभाव भूतकाल तो होता ही नहीं है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, और पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठवां हेतुमत भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा कि हाँ ये संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है। इसमें भी बहुत मतभेद है, तो आप लोग इस पर एकदम 100% ऑब्जेक्शन कीजिएगा।
और जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे ही आप लोग इसको मतलब और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए सामान्य वर्तमान मतलब समान भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है। तो इसमें संभाव भूतकाल होता ही नहीं तो कहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा संभाव भूतकाल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग मतलब कुछ लोग मतलब इस पे टिक कर दीजिएगा और कुछ लोग संदिग्ध वर्तमान काल मतलब पे टिक कर दीजिएगा और कुछ लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए और सी भी सही हो सकता है। तो इसमें तो 100% मतभेद है कि यह कौन सा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई और क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है कि जो ऑब्जेक्शन करने लायक हो। तो मैंने और भी क्वेश्चन को देखा लेकिन मेरे अनुसार तो और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक हो तो तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको भी देख लूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर किसी को मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जितना भी कंफ्यूजन हो वहां से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।